सो गाइस ये है मेरा कैप, पीछे दिख रहा होगा, और ये है पापा का। और भी कैप ले रहे हैं। यहाँ रख दो उसको, बैग को। तो ये कैप क्यों लाए थे स्टार वार्स का? कहाँ ये कैप लाए? ऐसे कोई पहनेगा बोलते। अब कोई नहीं पहन रहा। चलो ये गोवा का स्ट्रीट। अच्छा पता नहीं जा रहा। फर्स्ट टाइम इन गोवा। देखिए किधर है। और दिखा दिखा, और वही है। हमारी टैक्सी टाइम से आ गई थी और हमारी वेट कर रही थी। हम लोग को नज़र आया, फिर हम लोग फटाफट सब उसमें बैठ के, सबसे आगे ड्राइवर और तन्मय के पापा बैठे, बीच में हम और उनकी तन्मय की दादी, और पीछे तानिया और तन्मय बैठे। और इस तरह नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए हम लोग आगे की ओर चल पड़े। सुबह स्विमिंग बच्चों का करते काफ़ी लेट हो गया। हमें 9 बजे निकलना था, पर हम लोग 11 बजे निकले। और ड्राइवर ने कहा था कि सुबह के 9 से रात के 7 या 8 बजे तक हम लोग आप लोग को जो भी विजिटिंग प्लेस है सभी आप लोग को दिखा देंगे। पर स्विमिंग का करते काफ़ी लेट हो गया, तो हम लोग करीब 11 बजे निकले। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से कैलंगुट, जहाँ पर हम लोग रुके थे, वहाँ पर कैलंगुट बीच काफ़ी नज़दीक था, तो वहाँ से हम लोग को जाना था डॉल्फिन पॉइंट व्यू, तो वो 10 से 12 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर पहुँचते हम लोग को करीब आधा घंटा जैसा लग गया। और वहाँ बीच है तरफ देखो सभी तो देखने लायक है। प्राइवेट घर सब भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो हम लोग नेरुल या कोकोआ बीच पहुंच चुके थे। और यहाँ पर हमें पता नहीं था कि क्या दिखाया जाएगा, पर जाने सबसे पहले हमें ड्राइवर ने वो टिकट काउंटर पे ले गए। टिकट काउंटर पर हेड 300
टिकट का रेट था। तो हम लोग 5 लोगों को जाना था, 5 लोगों को जाना था। हमें लगा कि बेटी का नहीं लगेगा, पर पूछने पर पता चला कि 3 इयर्स अबव सबका यही रेट लगेगा। तब हम लोग सभी ने वहाँ टिकट ख़रीदा और कुछ पानी भी पिया, नींबू पानी, क्योंकि बीच में करीब 45 to 1 आवर हम लोग को रहना था। तो वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं होगा और भूख लगने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने कुरकुरे फिर बिस्किट वगैरह ख़रीदना चाहा, तो ड्राइवर ने मना किया, कहा कि वहाँ पर काफ़ी ये सब खाने के बाद उल्टी भी हो सकता है। तो फिर हम लोग ने कहा कि इसे खाने की आवश्यकता नहीं है, तो नींबू पानी ही पी करके हम लोग फिर चल पड़े बोट पे। तो ये जो कोकोआ बीच है, यहाँ पर दिन भर 237 बोट दिन भर में चलती है और ये ट्रिप जो है वो 45 मिनट से 1 घंटा तक के लिए रहता है। तो मेनली ये जो है ये डॉल्फिन व्यू को ही दिखाने के लिए है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और भी 4 से 5 पॉइंट और भी दिखाया जाता है जो उसके किनारा पर है। जो ये टिकट काउंटर है करीब 8:30 बजे सुबह से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर कोई यहाँ पर डॉल्फिन देखना चाहे तो सुबह 8:30 बजे ही आ जाए, तो उस समय काफ़ी कम भीड़ रहता है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। या कोकोआ बीच अब उतना साफ़ नहीं है पानी, आप देख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल भी स्विमिंग के लिए नहीं है। इस कोकोआ बीच में सिर्फ फिशिंग और बोटिंग के लिए ही उपयुक्त है। तो आप देखिए आगे हमें डॉल्फिन नज़र आता है या नहीं। बोट पे चढ़ने के बाद हम लोगों को कहा गया कि बोट की तरफ हमें हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक बोट दूसरे बोट से टकराता है तो हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहती है। वहाँ पर कुछ लाइफ जैकेट पड़े हुए थे तो हम लोगों ने उसे पहन लिया, पर सबके लिए अवेलेबल नहीं था। बाद में बोट वाले ने लाइफ जैकेट निकाला, पर बहुत कम ही लोगों ने पहना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, शुरू में ही निकाल देना चाहिए था और सारे लोगों को लाइफ जैकेट पहनाना चाहिए था। तान्या ने अपनी दादी को लाइफ जैकेट पहना दिया और खुद भी लाइफ जैकेट पहन ली। डॉल्फिन देखने के लिए पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत से वो नज़र नहीं आता है, कुछ देर वेट करना पड़ता है तभी वो नज़र आता है। पर हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि हम लोग को डॉल्फिन बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ गया।
डॉल्फिन देखने के बाद हम लोगों को लाइट हाउस दिखाया गया और सेंट्रल जेल के बारे में बोट वाले ने बताया। उसने बताया कि सेंट्रल जेल में पहले फ्रीडम फाइटर को बंदी बनाया जाता था, अब ये 7 और 8 साल से ऑपरेशनल नहीं है और इसे रिपेयर किया जा रहा है और कमिंग फ्यूचर में इसे म्यूज़ियम के रूप में विजिटर लोग के लिए खोला जाएगा। यहाँ जो घर आपको नज़र आ रहा है वो एक मिलेनियर का घर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इसका नाम जिमी गैजेटर था और ये इसका अमाउंट इसका कॉस्टिंग करीब 80 करोड़ का था। वो पर्शियन बिजनेसमैन थे और अब ये छुट्टी के लिए और प्लस यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए इसे रखा गया है। और यहाँ बॉलीवुड मूवी हसीना मान जाएगी काफ़ी शूटिंग हुआ था। और मिलेनियर पैलेस के ऊपर में आपको चर्च भी नज़र आएगा। तो इस तरह हम लोग का ये डॉल्फिन पॉइंट व्यू का जर्नी समाप्त हुआ। काफ़ी अच्छा रहा, हम लोगों ने डॉल्फिन भी देखा, प्लस क्लैंसी लाइट हाउस और अगोडा पैलेस, सेंट्रल जेल, मिलेनियर पैलेस और चर्च का भी नज़ारा नीचे बोट से लिया, जिसे बाद में हम लोग